Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Unit 5 of your book, Beehive. So, today we will explain the chapter, The Snake and the Mirror, written by Wycombe Mohammad Bashir. So children, originally this story was written in Malayalam and it was translated by V. Abdullah in English. So originally this is a Malayalam story full of humor. So the main thing as its name suggests, snake and the mirror. These are the two most important parts of this story. The narrator is a homeopathic doctor and once he had escaped with a snake bite. So how he escaped? This is the story about that. And his life was saved due to the mirror. So you will be surprised to know that how mirror was able to save a person's life. कैसे एक आईने की वजह से एक आदमी की जिंदगी बच गई और उस आदमी के विचारों में परिवर्तन हो गया। एक बार जब आदमी शीशे में अपने आप को देखता है तो अपने आप को वो बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि मैं हैंडसम हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं एक डैशिंग डॉक्टर हूँ। लेकिन जब दूसरी बार फिर वो उसी आईने में अपने आप को देखता है सेम डे, तो वो कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना फुलिश हूँ। तो ठीक है, तो देखिए इस आईने ने कैसे एक आदमी के जीवन को बदल दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाइकॉम मोहम्मद बशीर के बारे में थोड़ा सा, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा। So students, let's start the explanation of the chapter. So before explanation, let's know a little bit about the author who has written this story. So Wycombe Mohammad Bashir was born in 1908 and he is also known as बेपोर सुल्तान। इनका जन्म 1908 में हुआ था। इन्हें हम बेपोर सुल्तान के नाम से भी जानते हैं और ये एक फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे एंड राइटर ऑफ मलयालम लिटरेचर। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ मलयालम लिटरेचर के एक फेमस राइटर हुए और एक राइटर होने के साथ साथ एक ह्यूमनिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और फातिमा बशीर जो है सो इनकी जीवन संगिनी थी। जो इनके नोटेबल वर्क्स हैं, जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उसमें आते हैं बाल्यकाल सखी, पथ्यु मायाडू आडू। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन्होंने बहुत से पुरस्कार जीते हैं, जैसे पद्मश्री है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें बेस्ट स्टोरी के लिए मिला है, केरला साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें मिली और अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर at the age of 86 on 5th July 1994। और दुर्भाग्य से तमिल साहित्य का ये सितारा जो है इस दुनिया को 86 वर्ष की उम्र में छोड़ करके चला गया। तो आइए कहानी को जानने से पहले हम शुरू करते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि हम कुछ सोचते हैं इस कहानी को पढ़ने के पहले। मैं बताती हूँ, आप भी सोचिए। डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को आईने में देखना पसंद है? तो भाई स्वाभाविक होगा कि मैम अभी तो हमारी उम्र ही ऐसी है कि हमें बिल्कुल अच्छा लगता है शीशे में अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना, अपनी तारीफ करना। ठीक है, हमारी तो अभी ऐसी उम्र ही है मैम, तो ये पूछने की तो बात ही नहीं है। चलो दूसरा सवाल है, हैव यू एवर सीन अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? क्या आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है शीशा में अपने आप को देखते हुए? आप क्या सोचते हैं? भाई मैंने तो देखा है। अब वो क्या सोचती है ये तो मैं उसके मन की बात नहीं जानती हूँ। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर एंड अ स्नेक एंड अ मिरर। तो एक ह्यूमरस यानी ये हास्य से भरपूर कहानी हम लोग पढ़ेंगे जो एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर से रिलेटेड है। तो आइए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra.
अब ये जो नैरेटर है एक स्टोरी बता रहे हैं, ये राइटर है, ये नैरेटर है, ये स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे जो राइटर स्टोरी को सुन रहे हैं, तो ये पूछते हैं, इनका एक सवाल है, क्वाइल्ड यानी लपेटना, कि क्या फुल ब्लडेड यानी जीवित, क्या किसी जीवित कोबरा सांप ने आपको कभी लपेटा है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। भाई ये तो साइलेंट होने वाला सवाल ही था। अगर कोबरा ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो हम डॉक्टर साहब की कहानी थोड़ी ना सुन रहे होते, ऐसा मेरा विचार है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये क्वेश्चन आया था किससे? होम्योपैथ से, यानी होम्योपैथ के डॉक्टर ने पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेर डिस्कसिंग स्नेक्स, और होता है ना कभी किसी बात की चर्चा चलती है, उसी में कोई गर्म मुर्दा उखड़ आता है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही बात हुई कि सांपों पर चर्चा चल रही थी और ये टॉपिक भी निकल गया। We listened attentively as the doctor continued with his tale. अब attentively यानी ध्यान पूर्वक हम लोग सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? जब डॉक्टर साहब ने कंटिन्यू किया अपनी टेल को। देखिए टेल है, मैंने टेल नहीं कहा, टेल यानी पूंछ, वो सांप की पूंछ भी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ टेल कहा यानी कहानी कहा है। तो आइए डॉक्टर साहब की कहानी सुने कि डॉक्टर साहब ने क्या कहानी सुनाई है भाई। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and I returned to my room. अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये हॉट समर नाइट था, यानी गर्मियों का दिन था, और ये मील यानी ये रात का खाना खा करके रेस्टोरेंट से लौट रहे थे। I heard a noise from above as I opened the door. और मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक आवाज़ सुनी। The sound was familiar one. फैमिलियर यानी वो आवाज़ मेरी परिचित आवाज़ थी, यानी डॉक्टर साहब उस आवाज़ को सुनने के अभ्यस्त थे, उन्हें वो आवाज़ सुनने की आदत थी। One could say that the rats and I shared the room. अब वहाँ कोई भी उस आवाज़ को सुन के यही कहता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो चूहों के साथ अपना रूम शेयर करते हैं, यानी डॉक्टर साहब के रूम पार्टनर कौन है? चूहे हैं। वो भी उतने अधिकार से उस घर में रहते हैं जितने अधिकार से डॉक्टर साहब रहते हैं। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. और टेबल पे केरोसिन लैंप रखा हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? माचिस निकाली और उस केरोसिन लैंप को जलाया, ताकि अब रात के 10 बजे हैं, तो यानी कि पूरा अंधेरा है। अब डॉक्टर साहब लौटते हैं भाई, तो उन्हें रोशनी तो चाहिए ना। The room was not electrified. It was a small rented room. अब वो रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। हो सकता है उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन का चलन नहीं हो, जहाँ डॉक्टर साहब रहते थे उस एरिया में बिजली नहीं आई हुई हो, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर साहब जो कहते हैं छोटा सा रेंटेड रूम था, तो उस रूम में बिजली की व्यवस्था ना हो। जो भी हो, डॉक्टर साहब का जो रूम जो था वो कह सकते हैं विद्युत विहीन था, उसमें बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। I had just set a medical practice and my earnings were meager. डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी और मेरी अर्निंग्स कैसी थी? मीगर थी, बहुत कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase. अब भाई अर्निंग कम थी तो डॉक्टर साहब भाई अपनी जमा पूंजी भी बता दे रहे कि इनकी जमा पूंजी कितनी थी। इनके सूटकेस में कुल 60 रुपये थे, विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। और उनके पास क्या थी? कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी, यानी डॉक्टर साहब धोती पहनते थे। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट व्हिच आई वाज देन वियरिंग। पोसेस्ड यानी उनकी संपत्ति में शामिल कह सकते हैं। क्या था? एक सॉलिटरी यानी कि सिंगल, अकेला एक काला कोट था जिसे कि उन्होंने पहन रखा था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. Took off मानी उतारना। डॉक्टर साहब ने क्या किया? अपना काला कोट, व्हाइट शर्ट और एक ऐसी वेस्ट बनियान जो कि पूरी तरह से सफेद नहीं थी, यानी वो मैली हो चुकी थी, सबको उतार करके क्या किया? hung them, टांग दिया। I opened the 2 windows in the room. और इन्होंने रूम की दोनों खिड़कियों को खोला। It was an outer room with one wall facing the open yard. अब ये रूम जो था ये किसी मकान का बाहरी हिस्से में ये रूम बना हुआ था, जो कि एक यार्ड यानी खुले स्पेस में खुलता था। कह सकते कोई गार्डन जैसी जगह रही होगी जिसमें ये रूम खुलता था। It had a long tilted roof. अब इसका जो छत था वो कैसा था? टिल्टेड था, ढला नहीं कह सकते, वो झुका हुआ जो छत्र होता है वैसा था, जो कि सपोर्टिंग गैबल्स पर खड़े थे, यानी वो पिलर्स जैसे कुछ थे जिस पर कि वो रूम रेस्ट कर रहा था। जो बीम था उसका, उस पर वो टिका हुआ था।
देयर वॉज नो सीलिंग, और बाहरी हिस्से में कोई छत नहीं थी. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू द फ्रॉम द बीम. अब जो रेगुलर ट्रैफिक यानी निरंतर आवागमन कर सकते हैं, यानी लगातार आते जाते रहते थे चूहे, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए. तो चूहों का आवागमन लगा हुआ था. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपना बिस्तर तैयार किया, उसको दरवाजे के नजदीक खींच लिया. आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप. ले डाउन यानी लेटे तो जरूर, लेकिन ये सो नहीं पाए. अब क्यों नहीं सो पाए? अब आप सोचिए, डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि ये कैसा समय था, समर का, गर्मी का दिन था, रात के 10 बजे हैं, और उस कमरे में कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, यानी वहाँ ना कोई पंखा है ना कूलर है, और एसी का तो सवाल ही नहीं उठता है. तो भाई उतनी गर्मी में आदमी को नींद कैसे आए? तो डॉक्टर साहब को भी नींद नहीं आई. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर. अब ये उठ करके थोड़ा सा बरामदा में चले गए कि इन्हें थोड़ी सी हवा मिल सके. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. लेकिन क्या बताएं, जैसे कभी कभी आपके स्कूल में होता है ना कि आप क्लास में, आपके टीचर्स नहीं आते हैं, पता करने जाते हैं कि भाई हमारे सर क्यों नहीं आए, हमारी मैम क्यों नहीं आई क्लास लेने. तो पता चलता है आज आपके सर या मैम छुट्टी पर है. तो भाई वो छुट्टी पर है, वो आपका क्लास लेने तो नहीं आ सकते हैं. तो कुछ ऐसी ही स्थिति उस दिन वायु देवता की थी. ऐसा लग रहा था कि वायु देवता उस दिन छुट्टी पर चले गए हों, और वो काम करने के मूड में नहीं, यानी वो हवा चलाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे. वो उनका आराम करने का दिन था. I went back into the room and sat down on the chair. अब भाई जब बाहर भी हवा नहीं मिली तो निराश होकर के डॉक्टर साहब क्या हुए, रूम में चले आए और चेयर पर बैठ गए. I opened the box beneath the table and took out a book. अब इन्होंने टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा था उसको खोला और उससे किताब निकाली जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका. अब देखिए हेम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो जाहिर है कि हेम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड किताब भी पढ़ते होंगे. इन्होंने मेटेरिया मेडिका निकाला. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. अब ये उसको खोल करके उस टेबल पर रखते हैं जहां पे एक बड़ा सा मिरर था और एक लैम्प था, और साथ ही मिरर के बगल में एक छोटी सी कंघी भी पड़ी हुई थी. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. अब देखिए, अगर सामने आपका शीशा पड़ा हुआ हो, आईना पड़ा हुआ, तो भाई आदमी जरूर उत्सुक होते हैं अपने आप को देखने के लिए, है ना. वो रोमांचित हो जाते हैं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूं. आई टुक अ लुक. तो भाई हमारे डॉक्टर साहब भी रोमांचित हो गए कि क्यों ना मैं भी अपने आप को देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. अब डॉक्टर साहब कहती है उस जमाने की बात है, एडमायरर यानी प्रशंसक. किसका? मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था, मैं सौंदर्य का उपासक था, और अपने आप को मैं हमेशा हैंडसम दिखाने का प्रयास करता था. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. अब भाई मैं अविवाहित था, मैं डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. तो भाई मुझे भी तो अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए ना, कि जो भी मैं भी एक एलिजिबल बैचलर हूँ भाई, जिन्हें सुयोग्य वर्ग की तलाश है, आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि मैं हैंडसम भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ. आई पिक्ड अप द कॉम एंड रन इट थ्रू माई हेयर. और उन्होंने कंघी अपने बालों पर फिराई और अपने बालों को एडजस्ट किया, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि उनके बाल जो है सो सीधे दिखे और संवरे हुए दिखे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव. अब डॉक्टर साहब अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए अपने बाल संवारे. अब सोच सकते हैं कि वो अपने लुक को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं कि उतनी रात को भी वे अपने बालों को, अगर आईना दिख रहा है तो अपने बालों को संवार करके उसमें अपने आप को देख रहे हैं. तो डॉक्टर साहब अपने लुक को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं, कितने वो कहते हैं कि वो एक्टिव है अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए. और उस समय अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. मैंने फिर वो आवाज सुनी. अब आवाज सुनी तो क्या हुआ भाई? आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. उन्होंने उस आवाज की परवाह नहीं की, उन्होंने नजदीक से अपने आप को आईने में देखा. आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. अब भाई अपने आप को आईने में देखने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया. क्या फैसला लिया? कि मैं रोज सेव करूंगा और एक पतली सी मूछ भी उगाऊंगा ताकि मैं ज्यादा हैंडसम दिखूं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. अब देखिए बैचलर मतलब क्या हो गया? अविवाहित, कंवारा जिसे आप कह सकते हैं.
तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो अविवाहित हूँ, मेरी तो अभी शादी हुई ही नहीं है और मैं डॉक्टर भी हूँ, इसलिए जो अच्छी लड़कियां हैं उनके लिए मैं एक सुटेबल पेयर हो सकता हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे कि वो बैचलर भी हैं और हैंडसम भी हैं और अपने लुक को लेकर के बहुत अधिक कॉन्शियस भी हैं। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. अब इन्होंने अपने आप को आईने में देखा और ये मुस्कुराए, और ये मुस्कुराहट कैसी थी कि अट्रैक्टिव स्माइल थी। I made another earth-shaking decision. earth-shaking यानी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फैसला, जो नहीं कह सकते हैं कि एक लाइफ में चेंजिंग लाने वाला फैसला हो सकता है, इन्होंने किया। I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. अब इन्होंने फैसला किया कि जैसे मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही मुस्कुराऊंगा ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूं। भाई गुस्से में तो हैंडसम लोग भी अच्छे नहीं दिखते हैं, तो भाई डॉक्टर साहब क्यों गुस्सा करें, भाई इन्हें तो अपने आप को हैंडसम दिखाना है, तो ये अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए तो मैं हमेशा स्माइल करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी स्माइल करते रहिए, है ना, क्योंकि लड़ने झगड़ने से तो आपकी भी जो है हैंडसम, आप जितने उतने आप लगेंगे नहीं और आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। तो आप लोग भी हमेशा स्माइल करने की कोशिश कीजिए। I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. भाई क्यों? क्योंकि मैं एक बैचलर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहब बार बार देखिए जोर दिए जा रहे हैं। Again came that noise from our, लीजिए, अब डॉक्टर साहब अपने हसीन ख्यालों में खोए हुए हैं, ऊपर से फिर वही आवाज आती है। अब डॉक्टर साहब का क्या रिएक्शन होता है? I got up, paced up and down the room. अब ये जो चहलकदमी करते वापस अपने रूम में पहुंचते हैं। Then another lovely thought struck me. उसी समय एक प्यारा सा विचार उनके मन में आया। वो क्या विचार था? I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. अब कहते हैं मैं एक ऐसी लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। यानी डॉक्टर है तो ये डॉक्टर से ही शादी भी करना चाहते हैं। She had to be fat for a valid reason. लेकिन वो लेडी डॉक्टर कैसी हो? मोटी होनी चाहिए। अब बताइए, जो युवक होते वो चाहते उनकी पत्नी कैसी हो भाई? पतली हो, लंबी हो, गोरी हो, सुंदर हो। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो हैंडसम है वो चाहते उनकी पत्नी मोटी हो। भाई उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन, यानी कोई तर्क संगत कारण तो रहा होगा कि मोटी पत्नी क्यों चाहते हैं। उसके पीछे इनका क्या लॉजिकल रीजन रहा है? If I made some silly mistakes and needed to run away, she should not able to run after me and catch me. अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मोटी होगी तो दौड़ नहीं पाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं कि वो एक मोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और यही सब विचार उनके मन में आया। इन्हीं सब विचारों पर सोचते हुए वो क्या हुआ, वो टेबल के सामने जो चेयर था उस पर वो बैठ गए। There was no more sound from above. अब तक ऊपर से आवाजें भी आनी बंद हो गई थी। शायद चूहे शांत हो गए थे। अब चूहों के शांत होने के कारण तो शायद डॉक्टर साहब को अभी नहीं समझ आया। अब आगे पता चलेगा कि आखिर ये चूहे शांत क्यों हो गए थे। Suddenly there come a dull thud. अब देखिए अचानक एक थर्ड की आवाज है। थर्ड आवाज हम कह सकते हैं कि जो धप से कोई चीज जमीन पे गिरती है ना, कुछ भी गिरा जमीन पे उसको कहते हैं धप से आवाज है, उसी को हम लोग थर्ड कहते हैं। तो कुछ ऐसे ही आवाज आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। ऐसा लगा मानो रबर की कोई ट्यूब जो ग्राउंड पे गिरी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तो भाई इसमें चिंता की क्या बात है, कुछ होगा, गिर गया। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। ऐसा विचार मन में आया, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, एक बार पीछे मुड़ करके देखा। No sooner had I turned than a fit snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. अब देखिए, जैसे ही इन्होंने देखा उसी पल क्या हो गया कि मोटा सा सांप जो है सो wriggled यानी कि क्राउल्ड करता हुआ, रेंगता हुआ इनके ऊपर चढ़ गया। और वो कहाँ चढ़ के वो रुका, कहाँ? इनके कंधे पर वो रुका। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. आप कहिए कि सांप का चढ़ना और इनके कंधे पर रुकना और इनका मुड़ना दोनों एक ही समय में हुए। यानी जैसे ही ये मुड़े वैसे ही सांप इनके कंधे पर चढ़ गया।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको बताया वो समझ आया होगा और इस कहानी को सुन करके आप बहुत आनंदित भी हुए होंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।